नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। प्रत्यक्षावर्तते हरे, साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत के मंत्रों के रूप में विराजमान है। मंत्रमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इन श्रीमद् भागवत का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि वयम ध्यायेम। और इस ध्यान पूर्वक अध्ययन में प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद का 13वां अध्याय एक एक श्लोक के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे वर्ष भर तक। तो ये वार्षिक पारायण है, इसमें आप सबका स्वागत है। बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, जो भी मित्र हैं सबको इनवाइट कीजिए इस पारायण में। सभी भाग लें मंगलमय कथा का, घर में बैठे बैठे और आस्वादन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 खंडों में उपलब्ध है। शब्द, अर्थ, अनुवाद और व्याख्या के साथ आज के समय में हम कैसे अप्लाई करें अपने जीवन में, भागवत को कैसे समझें। आज के वैज्ञानिक एटम, मोबाइल, कंप्यूटर के युग में हम कैसे उपयोग करें भागवत को, कैसे समझें। क्या यहाँ साइंस है? ये केवल ऐसी कथा कहानियां हैं? नहीं, यहाँ कथा कहानियां ही नहीं है, यहाँ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य हैं और विज्ञान भी है, साइकोलॉजी भी है। सारी चीजें इसमें, सारा विज्ञान भरा पड़ा है। आप सुनिए, YouTube पर क्रम पूर्वक उपलब्ध है प्लेलिस्ट। श्रीमद् भागवत मेडिटेशन चैनल पर रामानुज दास टाइप करेंगे तो आ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको दे ही रखा है, इस पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार क्रम पूर्वक अध्ययन कीजिए भागवत का। ऐसा आयोजन कहीं होता नहीं। ये तो लॉकडाउन की कृपा है कि एक साथ संपूर्ण भागवत हो रही है और संपूर्ण विश्व में लोग सुन रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप ध्यान से इसको देखिए। उनके पास भागवत नहीं है, वो केवल श्लोक देख पाएंगे, लेकिन जिन्होंने भागवत मंगा ली है, आपको एक खुशखबरी दें। कल हिमाचल प्रदेश में एक और भागवत पहुंची है और एक और भागवत प्रतापगढ़ में पहुंच रही है। ऐसे भागवत वितरण हो रहा है। आप भी अपने इष्ट मित्रों को भागवत भेंट कीजिए। घर घर भागवत होनी चाहिए और पढ़ने की कोई समस्या नहीं है। चैनल तो है ही, चैनल में प्लेलिस्ट उनको शेयर कर दो। पूरी जितने भी वीडियोस हैं सब एक ही प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, एक ही लिंक में। भागवत के साथ प्लेलिस्ट भेज दीजिए, आनंद पूर्वक पढ़ेंगे। त्रयोदशोऽध्यायः, 13वां अध्याय। और ब्राह्मण उवाच, आपको ध्यान ही है कि क्या चल रहा है। आवाज ठीक है जी? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर प्रारंभ करते हैं। तो ये जो अध्याय है, इसमें रघुगण ने प्रश्न किए थे पिछले अध्याय में हमारे जड़ भरत जी से। उनको ही आगे वार्ता आगे बढ़ रही है, उनके बीच में जो वार्ता है, चर्चा है, आगे बढ़ रही है। तो ब्राह्मण जड़ भरत राजा रघुगण पर बहुत दयालु हो गए और उसे इस जगत से छुड़ाने के लिए उन्होंने संसार रूपी जंगल का आलंकारिक वर्णन किया। बहुत दयालु हो गए और आलंकारिक वर्णन मतलब अलंकार बना करके, सुंदर तरीके से एक एग्जाम्पल दे करके, जंगल बना के, संसार को जंगल मानते हुए कि संसार जो है विशाल जंगल है, संसार दावानल, उसमें आग लगी हुई है, जिसमें भौतिक जीवन के संसर्ग के कारण मनुष्य उलझ जाता है, फंस जाता है इसमें। इस जंगल में लुटेरे हैं। कौन है? बोले 6 इंद्रिय लुटेरे हैं। सियार हैं, भेड़िए हैं, सिंह जैसे हिंसक पशु हैं। कौन है ये? थोड़ा सुन के हंसी आएगी आपको। पत्नी है, संतान है, परिजन है, ये सब रिलेशंस, ये सब यही है। ये जो है ना, आप ये फैमिली वैमिली सब भूल करके, बॉडी को भूल के आत्मा के स्टेज पर आकर सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आई एम नॉट दिस बॉडी। किसी देश से, किसी जाति से, किसी पंथ से, किसी शरीर से मैं बिलोंग नहीं करता। मैं संसार से बिलोंग ही नहीं करता। मैं तो भगवान का प्यारा अंश हूँ, उन्मुक्त गगन का उड़ने वाला पंछी, कैद हो गया पिंजरे में। इस दृष्टि से जब सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। और अगर आपने ये सोचा कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, इस तरह पर बॉडी के प्लेटफॉर्म पर सुनेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर आप हमको गालियां दोगे। तो सावधान। जो परिवार के मुखिया का रक्तपान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? पापा हमको ये चाहिए। पत्नी क्या कहती है? पापा हमको। मुखिया है ना वो, इसलिए सब बड़े जो होता है वो सब उससे डिमांड करते हैं। सबकी आशाएं होती हैं जो बड़े होते हैं उनसे। तो ये हमेशा तैयार रहते हैं खून पीने के लिए। ये सब मिलकर इस भौतिक जगत में मनुष्य की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं।
अब देखो आदमी दिन भर खटता है, जीवन भर खटता है, बुढ़ापे में क्या मिलता है उसे? कुछ बचा उसके पास? सारा रस तो खत्म। ठन ठन गोपाल मदन गोपाल। इसी जंगल में घास से ढका हुआ एक काला छेद है, एक गड्ढा है जिसमें कोई भी गिर सकता है। जंगल में आकर और अनेक भौतिक आकर्षणों से आसक्त होकर खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, इधर आओ उधर आओ। मनुष्य अपने को संसार में, समाज में, मित्रता में, प्रेम में, परिवार में बिल्कुल डूब जाता है, इससे ही पहचानने लगता है अपने आप को, इसके बिना हम नहीं है। और रास्ता जिसलिए आया था, वो जो जाना था, इसने रास्ता भूल जाने पर और ये ना जानते हुए कि किधर जाना है, कंफ्यूजन है। आदमी दौड़ रहे हैं, किधर जाना है कुछ पता नहीं किसी को। एक लिमिटेड चीज पता है, इस लाइफ में हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत पता है। रोटी को पेट भरना है, पत्नी को पेट भरना है, बच्चों को भरना है, कमाना है, धमाना है, इकट्ठा करना है, जीरो को बढ़ाते रहना बैंक में, और हमारा एसेट्स बढ़ाते रहेंगे जो भी है। बस ये जितना इसको फैलाएंगे, फैलाएंगे कहाँ? वो रहेगा संसार में ही। माइंड में एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा है, कभी हो नहीं सकता। जितने नोट रखे हुए थे सबके नोट जो हैं कह दिए, सबके नोट अमान्य हो गए, हुए थे ना। ऐसे ही कोई रेड बढ़ जाती है तो रेड मर जाती है, सब खत्म हो गया ना। तो भगवान की प्रॉपर्टी है, उसको हम मान के बैठे कि एक जीरो मेरे इसमें बढ़ गया, मेरे बैंक में एक जीरो बढ़ गया, 2 जीरो बढ़ गए, कितने जीरो बढ़ गए, बस इतना ही देखते रहते हैं। वही पड़े हैं, कितना यूज करना है वो लिमिट है हमारी, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। और उस धन को खर्च भी नहीं कर सकते क्योंकि पड़े रहने में गर्मी होती है शरीर में। पेट में टट्टी पड़ी होती है ना, मल, तो उससे बल रहता है। अब पूरा मल खत्म हो जाए ना, पेट झड़ जाए पूरा, आदमी वीक हो जाएगा। ऐसे ही संसार में धन रूपी मल को इकट्ठा करके, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता वो मल ही होता है, उसको इकट्ठा करके हम लोग सोचते हैं कि क्या बात है, जीवन बढ़िया चल रहा है, खूब आनंद है, ऐसा सोचते हैं। इसके बिना तो हम मर जाएंगे, पैसा तो चाहिए। लेकिन काम क्या आता है? केवल पड़ा रहता है, भविष्य में काम आएगा, भविष्य किसी ने देखा नहीं। तो रास्ता भूल जाने पर और ये ना जानते हुए कि किधर जाना है, पशु पक्षियों द्वारा सताए जाने के साथ ही वो अनेक कामनाओं का शिकार हो जाता है। इस प्रकार इस जंगल में वो परिश्रम करता हुआ, मेहनत करता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। वो क्षणिक सुख से प्रसन्न होता है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, थोड़ा सा बच्चे ने प्यार से कह दिया पापा पापा आई लव यू, बस खुश रहते हैं पिताजी माताजी। दिन भर परिश्रम करके आया है, पत्नी ने कुछ मीठी बात कर दी, कुछ गिफ्ट दे दिया, उसके पास जो भी होता है खुश हो जाता है, थोड़ा सा सुख, उससे खुश हो जाता है। और तथाकथित दुख से दुखी होता है, फिर संसार में दुख झेलता रहता है। वस्तुतः इस जंगल में तथाकथित सुख दुख के कारण वो कष्ट उठाता रहता है। कभी उस पर सांप प्रहार करता है, सांप सांप काटता तो नशा आता है, बेहोशी छाती है। ऐसे ही नींद रूपी सर्प आती है, निद्रा सुला देता है, और वो सर्पदंश से हतचेतन हो जाता है। अब देखो जितने पड़े रहते हैं सोते हुए, उनको देखो सोते हुए मुर्दे हो जाते हैं, चेतना खत्म। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से वो ये नहीं समझ पाता कि क्या करे। फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कभी कभी आदमी उलझ जाता है। कभी कभी वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास आकृष्ट होकर उसके साथ प्रेम का आनंद लेकर अपने आप को सुखी समझता है, ऐसा भी होता है, सबको बताइए। उसे अनेक रोग शोक तथा गर्मी सर्दी प्रताड़ित करते रहते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है इससे। कभी एसी लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, इस प्रकार इस संसार रूपी जगत में भौतिक कष्ट उठाता रहता है। सुखी बनने के उद्देश्य से जीवात्मा एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, लेकिन भौतिकतावादी विषयी पुरुष इस संसार में कभी सुखी नहीं रहता, ये तो फैक्ट है। भौतिक कार्यकलापों में चिपका हुआ रहने के कारण, चिपके हुए ना, हम तो छोड़ ही नहीं सकता। कोई कहेगा कैसे मैं छोड़ दूं ये सब, जीऊंगा कैसे, कैसे जी सकते हैं।
समझ में नहीं आती लोगों को। भौतिक कार्यकलापों में चिपका हुआ व्यक्ति और हमेशा विक्षुब्ध रहता है, चिंतित रहता है, चिंता सताती है उसको। वो भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना भी है, बिल्कुल भूल जाता है, इतना डूब जाता है। घोर कष्ट उठाने पर भी माया से मोहग्रस्त होकर भौतिक सुख के पीछे दीवाना रहता है। इस प्रकार कष्ट भोग रहा है लेकिन फिर भी उसी को भोगेगा, उसी सुख को पाएगा जो शुरू में मधुर लगता है, बाद में कड़वा हो जाता है। वो सोचता है यार जब तक मीठा है तब तक भोग लो, उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा भी सोचते हैं लोग। इस प्रकार वो भगवान से अपने संबंध को पूरी तरह भूल जाता है। ऐसा डूबता है संसार में, भूल जाता है कि मैं तो कृष्ण का हूं, सोचता है मैं तो ये आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं। जड़ भरत से ये सुनकर महाराज रघुगण की कृष्ण भावना जागृत हो उठी। अब वो जान गए कि मैं तो शरीर नहीं हूं, फंसा हुआ हूं संसार में। और जड़ भरत की संगति से उन्हें लाभ पहुंचा। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनका मोह भंग हो चुका है, इसलिए उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए जड़ भरत से क्षमा मांगी। ये सब सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कहकर सुनाया। अब यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा विक्षेप होगा क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है, मुझे उठना पड़ेगा और कुछ चेंजेस करने। तब तक आप कीर्तन कीजिएगा, नाम जप कीजिए, 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा, ठीक है, कहीं जाइएगा मत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद आप सब रहे। तो प्रारंभ कर रहे हैं यहां से आगे। ब्राह्मणवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त, अपना स्वरूप जानने वाले, हु एम आई, क्लियरली जिनको क्लियर हो चुका है, जो उस स्वरूप में स्थित हैं, उस पोजीशन में हैं, ऐसे भरत ने, जड़ भरत जी ने आगे कहा, जो पिछले अध्यायों से बोल रहे हैं। कहते हैं हे राजा रघुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लंघ्य पथ पर घूमता रहता है, जिसको लांग नहीं सकते, इसी में उलझते रहते हैं आदमी, बाहर नहीं जा सकता, और इसी में बार बार जन्म और मरण भोगता रहता है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा, 3 गुणों से आकृष्ट होकर के, ध्यान से सुना करिए, बहुत ध्यान से, पीछे सुन चुके हैं, मुझसे और ज्यादा क्लियर होगा जितना आप ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत जी बोल रहे हैं, जो मुक्त पुरुष हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व रज और तम। इन 3 गुणों के प्रभाव से, इनसे प्रभाव पड़ता है हम पर,
इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर के जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल 3 प्रकार के फल भोगता है, इससे ज्यादा फल नहीं मिलते। कितनी योनियां भोग लो, 3 ही फल देती है माया, उसी में उलझा के रखती है। कौन से? बोले शुभ, अशुभ या फिर मिक्स। वैसे तो 2 ही है, शुभ है या अशुभ है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो शुभाशुभ हो गया। इस प्रकार वो धर्म, आर्थिक विकास, अर्थ, धन कमाना, संपत्ति इकट्ठी करना और फिर एंजॉय करना, सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रियों की तृप्ति करना। खूब इकट्ठा किया, इकट्ठा बैठ के खाएंगे, सुनेंगे, विषय भोग करेंगे और उसके बाद मुक्ति की अद्वैत भावना यानी भगवान में तादात्म्य में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व खत्म कर देना, इसमें आसक्त हो जाता है। ये सब माया का एरिया है। वो उस व्यापारी के समान बहुत कठोर परिश्रम करता है जो को थोड़ी सी सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। अभी पहले बहुत कठिन यात्राएं होती थी, अब तो इजी हो गया है। आप यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर लो। फिलहाल यूएस वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन शायद अभी बंद होगी लेकिन बहुत इजी हो गया है फिर भी व्यापार करना। आज अब यहीं बैठे बैठे दुनिया में व्यापार कर सकते। पहले जाना पड़ता था, खतरनाक यात्राएं थी, डाकुओं का भय था, सोने की मोहरें ले जानी पड़ती थी, खतरा होता था, माल ले जाना पड़ता था। तो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, लेकिन उसे इस संसार में सच्चा सुख मिल नहीं पाता है, ही नहीं है, मिलेगा तुमसे। तो देखिए कि सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन है और दुर्लंघ्य है। इसको पूरा नहीं कर सकते, रास्ते को चलते रहेंगे बस। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य विभिन्न शरीरों में बार बार जन्म धारण करता है। इससे उसे इस संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई ये सोचकर भले ही प्रसन्न हो ले कि वो अमेरिकन है, भारतीय है या अंग्रेज है, जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में से कोई सा भी शरीर मिल सकता है। ऐसा नहीं पूछता कोई कि ये तो जो है ना भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको तो बहुत अच्छा बॉडी मिलना चाहिए। नहीं, कुत्ता बना दिया जाता है पेरिस में। तो कुछ भी हो सकता है। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत प्राप्त होगा, तब उसे वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार से ना नहीं कर सकता, प्रकृति थोप देती है। ये प्रकृति का कठोर नियम है। अविद्या के वश, इग्नोरेंस में पड़ने के कारण जीवात्मा को अपना परम आनंदमय जीवन पता ही नहीं होता। अब राजकुमार है, राजा का बेटा है, लेकिन वो भूल गया, खो गया, कंजर कंजड़ियों में पड़ गया। जो 6-6 महीना नहाए ना, गंदी चीजें खाएं, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, मार बास आती है, भयंकर बदबू। अगर आदमी एक बार निकल जाए तो कई दिन तक तो दिमाग में सिर में दर्द, भयंकर पेन हो जाए। एक बार गुजरने से पास से ऐसी भयंकर बदबू, उसमें वो रहता है, जीता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है। आप समझ सकते हो उस बात को? भैया हमें तो अनुभव है। एक बार निकल ब्रज में लगाए तंबू, बैठे पूरी जमात उनकी, गंदे मांसाहार सब, मतलब बुरी हालत है। हमारे लिए तो बहुत बुरी हालत है, नरक है वो इसी पृथ्वी पर। वहां से जाना पड़ा, बीच में से इतना बदबू, पता नहीं जीते कैसे हैं लोग उसमें। हम जैसे समझते हैं ऐसे ही हमारे लिए है। हम इस मल की दुर्गंध युक्त शरीर में, जिसमें अगर स्प्रे ना करे कोई, नहाए ना कोई, बढ़िया बढ़िया शैम्पू ना लगाए, साबुन ना लगाए, क्रीम पाउडर ना लगाए, सेंटिमेंट ना लगाए, डिओड्रेंट ना लगाए, तो औकात पता चल जाती क्या चीज है।
यूं करेंगे यूं, ऐसे करते हैं ना, एक कैसी बदबू आ रही है, नेक बगल ऊपर उठे जरा, भयंकर गर्मी हो रही है, भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। ये शरीर है, इसमें हम एंजॉय करते हैं, इसी को हम चूमते हैं, चाटते हैं। जरूरी नहीं है स्त्री पुरुष ही, बच्चे भी तो चूमते चाटते हैं। क्या है ये? हम इसमें रम गए हैं। जैसे वो गंदे लोग गंदी जगह पर रहते हैं, मस्त हो गए, सब खाते पीते सब करते हैं, और हम एक सेकंड नहीं रुक सकते वहां, उल्टी आ जाएगी तुरंत, कैसे जी रहे हैं लोग। और वो उसमें रहते हैं, पूरा जीवन बीतता है, शादी विवाह होता है, नाच गाना होता है, खूब एंजॉय करते हैं हंस हंस करके। ये जिंदगी है। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है, हमारी बहुत अच्छी ना है। यही तो है, अविद्या के वश में होकर जीवात्मा अपना परमानंद में जीवन भूल जाता है। कहाँ राजा का बेटा और कहाँ ये इन कंजरों के चक्कर में पड़ गया। ऐसे कहाँ हम परम पिता परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण के अंश उनके साथ भोग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमारा स्वरूप बनाया है। स्वरूप ही ये है, कल हमने समझा था। हमारा हित भगवान के हित में है, उनके सुख में हमारा सुख छुपा है, उसी में है हमारा हिस्सा। उसको छोड़ दिए, पर्सनल कर रहे, मेहनत करते रहो बेटा, सुख के नाम पर दुख मिलेगा, और वो ऐसा शो किया जाएगा कि हमें लगेगा कि हम सुख भोग रहे हैं, बट हम दुख भोग रहे होते हैं। आपने किस किसने देखा है ऐसे मनुष्यों को जो बुरी हालत में रहते हैं, जिसको आप देख करके आप नाक बंद कर लोगे, आंख बंद कर लोगे, टिक नहीं सकते वहां। ऐसा किसी ने अनुभव किया है तो कमेंट कीजिए। और सोचिए कदाचित हमको वहां रहना पड़े तो मर जाएंगे। लेकिन माया ऐसी प्रबल है कि उसी में मनुष्य रहता भी है, सब काम करता है। अविद्या ऐसी होती है, ढक देती है उसके ज्ञान को, ऐसे रिप्रेजेंट करती है सड़ी हुई चीज को कि बढ़िया सी। वो अपना आनंदमय जीवन भूल करके नरक को ही सुख मान लेता है। माया के प्रभाव से भौतिक विषयों से आकृष्ट होता है, इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, लेकिन वो उसी के लिए अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है, जो नहीं है, नहीं मिलेगा कभी, उसी के लिए आदमी लड़ाई करता है, परिश्रम करता है, कितना झंझट पालता है संसार में। किसी को अनुभव नहीं है ऐसा, जाते ही नहीं होंगे ऐसे लोग। पिछला अनुभव बचपन का कभी का नहीं है तो जाकर करके देखना। ये होते हैं ना जो दवाइयां बेचते रहते हैं जी, वो और क्या नाम है, तंबू गाड़ करके, और ये लोग होते हैं, इनका तंबू जब जहां इनका इकट्ठा लगता है, वहां थोड़ा सा चले जाना पास में, पता नहीं अब आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, हम तो नहीं जी सकते भैया, मर जाएंगे। और झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, बिल्कुल गंदे रहने वाले, जो बहुत गंदा रहते हैं, उनकी झोपड़ी में से निकल जाना, कितनी बदबू होती है, वो उसमें रहते हैं, उनको उसी में सुख मिलता है, उसी के लिए परिश्रम करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, उसमें लड़ाइयां होती हैं। यही माया है। बस ऐसा समझ लो हम भी इसी जगह पड़े हुए हैं, हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ईमानदार एक व्यक्ति है, बाकी सब बेईमान है, कोई उत्तर नहीं दे रहा, केवल बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर पार्टिसिपेट नहीं करते आप लोग। हाँ, अब आए महाराज जी, हमने भी देखा है। अच्छा मुकेश भारती जी, आप आए हुए हैं, क्या बात है। ये हमारे मित्र हैं, शायद वही वाले हैं कि कोई और है, हमारे साथ पढ़े। क्या है अनुभव? आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विथ सच।
किया है हम लोगों के, बहुत अच्छा। सो स्थिति हमारी है और कुछ नहीं है, लेकिन अभी रियलाइजेशन नहीं होगी, अभी तो इसमें मजा आ रहा है। थोड़ा बहुत बदबू आती है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, ये तो सबके साथ है, कोई अलग थोड़ी है। हम कौन से किसी और चीज के बने हैं, दूध के थोड़ी बने हैं, हम कोई शहद के थोड़ी बने हैं। अच्छा, ऐसे कोई आकर्षित नहीं होता, ऐसे कोई आकर्षित नहीं होता, किसी स्त्री पुरुष के प्रति ऐसे आकर्षित नहीं होता जब तक पैकिंग ढंग से ना हो, बढ़िया से वो काजल बना के कोन ना निकाली जाए उसकी, और उसके डार्क सर्कल ढकने के लिए पेंट ना किया जाए। सड़ा हुआ चेहरा भी बड़ा सुंदर बना देते हैं आजकल। दिन में देखे ना आदमी, रात में देखे ना आदमी, उसे दिन में सुंदर बना देते हैं। तो आकृष्ट करने के लिए बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब ऊपर लगा करके व्यक्ति आकर्षित होता है। और ओरिजिनल यदि रख दिया जाए पीस, नो डेकोरेशन, कोई नहाना धोना नहीं, बिल्कुल प्योर जैसी होती है शरीर की स्थिति, चाहे स्त्री हो पुरुष कोई फर्क नहीं होता। कौन पूछेगा? अगर वो विवाह भी हो गया है और पास में बैठा हो बैठी हो ऐसे रूप में, और वो नहाना धोना नहीं, कुछ नहीं, गंदा संदा रहने वाला हो, तो कहेगा भाग जाए यहाँ से, दूर, मेरे पास मत आ। ऐसा ही है ना? लेकिन जब वही परफ्यूम लगा करके आते हैं, क्या बात है, कहते हैं ना ऐसे एड्स जो होते हैं, उसमें टीवी में प्रचार करते हैं ना ड्यूरेंट का, इसको उसका परफ्यूम्स का, उसमें दिखाते हैं, पागल हो जाता है पीछे जाकर। किसके पीछे पागल हो रहा है? परफ्यूम के पीछे। परफ्यूम तो दुकान में सूंघ ले भैया, जिसमें लगाया उसके पीछे क्यों जा रहा है? लेकिन ये बुद्धि नहीं आती है, इसी को कहते हैं माया। और ऐसा नहीं है हमको माया नहीं लगी हुई, हमको भी लगी हुई है, सभी को लगी हुई है माया, हम सब जंगल में पड़े हुए हैं। ये जो बोल रहे हैं जड़ भरत जी, ये नहीं है माया में। यस्यामिमे शृण्नरदेवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्, गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकम् प्रमत्तमाविश्य यथोरणं मृगाः। जिसको मुक्ति प्राप्त होती है भजन करके, वो तब देखता है यार मैं कहाँ फंसा हुआ था, किस नरक में जिया, मैं कैसे जिया। ये माया का जादू है। इस श्लोक में कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में, हे राजा रघुगण, इस संसार रूपी जंगल में, भवाटवी में 6 जो है ना अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं, बहुत प्रबल लुटेरे हैं। आपको लूटेंगे, आप खुश होंगे। जैसे किसी को गुदगुदी कर करके मारा जाए ना, उसे इतनी गुदगुदी कर जाए, इतनी गुदगुदी कर जाए, इतना हंसाया जाए, वो परेशान हो जाए। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है, जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ भौतिक लाभ के लिए अपना सच्चा सुख, आत्मा का भगवान की सेवा से मिलने वाले सुख की इच्छा न करके, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए जब इस जंगल में एंट्री करता है, तो उसको 6 लुटेरे मिलते हैं। और लुटेरे बड़े चालू होते हैं, गुमराह करने में परफेक्ट होते हैं, इसलिए उसे गुमराह कर देते हैं। ठगों को मिले होंगे कभी आप? आइए, इधर बरसाना में पड़ता है, पास में एक गांव है हथिया। पहले हाथी होते थे यहाँ, बड़े सुंदर सफ़ेद हाथी भी, तो नाम तब का चल रहा है। अभी तो यहाँ पर कुछ मुसलमान भी हैं, मुसलमान ही ज़्यादातर हैं, और फेमस है, बोर्ड लगा हुआ सरकार की तरफ से कि यहाँ सोने की ईंट और जाने क्या क्या चीज़ें, मतलब बेचने के लिए आपको फ़ोन करके बुलाएंगे और आकर के लूट लेंगे। पता होने के बाद, बोर्ड लगे होने के बाद व्यक्ति जाके ठहराया जाता है। ये है। तो लुटेरे होते हैं, गुमराह करने में बड़े माहिर होते हैं। इस प्रकार से बद्ध व्यापारी ये नहीं समझ पाता, व्यापारी मतलब जीवात्मा इस संसार के अंदर,
कि वो अपने धन को किस प्रकार खर्चे। अब उसको क्या करते हैं, ये गुमराह कर देते हैं। देखो तुम ये करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ये करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं के आदमी होते हैं और इनको दिलवा देते हैं और ये सब ले लेता है। जो माल इसके बदले मिलता है उसकी कीमत तो वो होती नहीं जो देते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो ठग लेते हैं। तो अपने धन को किस प्रकार खर्चे, ये धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है, एक तरीके से छीन लेते हैं। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को, एक मेमना है उसको बड़े सावधानी से पाला जाता है, उसको उठा करके ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार और शेर आदि हिंसक पशु रहते हैं। मौका देखते हैं, तुरंत आएगा। अच्छा शेर आता है, कुत्ते को ले जाता है बड़े प्यार से। इधर से आएगा जो झारखंड आदि में, झारखंड कह रहा हूँ, उत्तराखंड में, हिमाचल में जो रहते हैं जंगल में, उनको पता है कुत्ते को बड़े प्यार से खाता है, ले जाता है बघेरा। यूं आएगा बड़ी तेजी, एक ही हाथ में ले जाएगा, बस पता ही नहीं चलेगा। हम सोए थे टिहरी बांध पे, वहां आता है बघेरा। एक दिन हम निकल गए ऐसे, तो हमको पहली बार गए थे गधा करने, भाई आप उधर से क्यों आ गए, तो उधर बघेरा, उधर पहाड़ के ऊपर से। कोई बात नहीं, ले जाएगा। एक दिन बाहर सो गए हम बड़े आराम से, अगले दिन बाहर बघेरा आता है, हमने सो गए अंदर सो। और आया, हम सो रहे थे, वहां महात्मा और थे, बाहर सोते हैं, कोई बात नहीं आता। तो मंदिर था, शिव मंदिर, खटिया पर सो रहे थे हम, तो कुत्ता भौंके उस दिन बहुत अलग तरीके से, बहुत भौंके। साधु तो डरते नहीं है, तो साधु बगल में थे इसलिए हम भी साधु के बल से बैठे हुए थे। सामने से आया रात के समय और आ करके पास तक थोड़ी दूर तक आया, फिर आगे चला गया। मैं इधर से आगे देखा, लंबा सा, अंधेरे में देखा था हमने, तो बच गए। कुछ कहा नहीं, कहता नहीं देता, ऐसे कुछ लोग हो। तो महाराज ये बता रहे हैं कि मेमने को जो बड़े सावधानी से रखते हैं ना, मेमने को उठा करके ले जाते हैं तुरंत। उसी प्रकार पत्नी और संतान, इस व्यापारी को जो जीवात्मा संसार में बड़ी मेहनत से धन कमाता है, उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। और सबसे अटैचमेंट हो जाता है ना, दिल में तो घुस गए सब हमारे। पापा अगर आप हमको नहीं दिलाओगे ना तो कट्टी कर दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मुझे मोबाइल चाहिए कल, मुझे साइकिल चाहिए कल। आज तो कोई मांगता नहीं होगा साइकिल, जो भी है। पत्नी कहती है अगर देखो तुम ये लेकर के नहीं आए तो घर में नहीं घुसने दूंगी, लेके आना पहले। ये सब बड़े प्रेम से लूटते हैं, बड़े मीठे से। तो जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार और भेड़िए होते हैं, सबको पता ही होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार सियार जो है आधी रात्रि में किलकारी मारते हैं, देखा होगा सियार कैसे बोलते हैं। उसी प्रकार इस संसार में पत्नी तथा बच्चे भी चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी हमें ये चाहिए, ला कर दो, हम तो आपके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पत्नी कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे दो। इस प्रकार मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। लुटते हैं कि लुटते? एकांतवासा झगड़ा न झांसा, जैसी दूसरा आया। आप तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो चलेगी कैसे महाराज, देना पड़ेगा, नहीं तो ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे विवाह करके क्यों लाए थे, यही सब करना था मेरे साथ। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है बड़ी भयंकर वाली। तो जीवन का उद्देश्य न जानने से मनुष्य गुमराह होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? शास्त्र बता रहे हैं आत्मा का एकमात्र संबंध परमात्मा से है। नते विदुहु, ये नहीं जानते भटके हुए जीव हम सब, स्वार्थ गतिं ही विष्णु, जो स्व अर्थ है, मेरा निज अर्थ है, मेरी चाहत का जो विषय है, सब्जेक्ट है, जिसको मैं चाह रहा हूं रियल में अंदर से, वो तो विष्णु है, उसको नहीं जानते। प्रत्येक व्यक्ति धन कमा करके बहुत मेहनत करता है कमाने के लिए, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि उसके स्वार्थ की पूर्ति तो भगवान की सेवा करने में है। यानी श्री कृष्ण कथा
श्री कृष्ण नाम गुण लीला भगवान की विभिन्न सेवाएं हैं। भागवत लेने के लिए धन देने में परेशानी होती है लोगों को। हमने कुछ व्यवस्था करी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नितांत असमर्थ हैं, उनके पास समस्या है, बिल्कुल खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो लेकिन वो भागवत पढ़ना चाहते हैं तो नहीं दे सकते 5,500 रुपये प्लस ट्रांसपोर्ट। तो कुछ इन भक्तों से डोनेशन लेकर के हम प्रयास करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जिनको सब व्यवस्था है वो भी सोचते हैं कि हमको पहले तो आपने जो है स्पॉन्सरशिप दी थी, अब नहीं मिल रही है भागवत, तो हम नहीं ले रहे। अरे भैया, ये क्या तुम क्या कर रहे हो? मतलब एहसान कर रहे हो क्या लेकर के भगवान के ऊपर या हमारे ऊपर? ये हमारी नीड है एक्चुअल में। एक टाइम की रोटी बंद करके और क्या क्या हम काम नहीं करते। डीटीएच का बिल, मतलब उसका डिश एंटीना का बिल देते होंगे, कुछ खाना पीने इधर उधर का चलता ही होगा ना। व्यर्थ के काम बहुत सारे हम करते हैं, वहां से कट करके और भागवत में दो, तब लगेगा कुछ लाभ, तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। ये तो ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल असंभव है जिनका देना, उनकी कोई बात नहीं, बट जिनको बस सामर्थ्य है वो भी इस प्रकार की बात करे तो बड़ा आश्चर्य होता है। दान लेना भार लेना होता है। जब समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, समर्थ होने के बाद भी हम कंजूसी करें तो ये डोनेशन, मतलब कोई दे रहा है, दान दे रहा है आपको, आप दान लेने के लिए तैयार हो। संपन्न होने के बाद भी आश्चर्य है। तो ये धन किस लिए है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। यही असली स्वार्थ है हमारा, धन कमाएं और भगवान की सेवा करें। भागवत सब रखिए, लीजिए, वैष्णव की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। हमारे जयदेव जी गौ सेवा करते हैं, गौशाला में हम रह रहे हैं तो यहीं की सेवा गौ सेवा ही होगी। और हमारी हिमाचल से रजनी मैया, वो भी कुछ छोटी सेवा करती हैं, लेकिन करती हैं गौ सेवा। ऐसे ही आप सबको सेवा करनी चाहिए जिसकी जितनी सामर्थ्य है। हमें नहीं चाहिए, आप सेवा कीजिए भगवान की। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति में अपना धन न लगाकर वो अपनी गाढ़ी कमाई कहाँ लगाते हैं? क्लबों में, वेश्यालयों में, जुआ खेलने में, शराब पीने में, मांस खाने में, गुटखा बीड़ी तंबाकू खाने में, और अपनी बेकार की इच्छाओं को पूरा करने में, फालतू में घूमने घामने में। पाप कर्म के कारण फिर वो देहांतर में फंस जाता है। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो बंधन होगा। अब आपने किसी की प्रॉपर्टी और अपने हिसाब से खर्च कर दी, और जैसे ही पता चलेगा आपने गड़बड़ की है, घोटाला किया है, तो पकड़ लिया जाएगा ना आपको। तो एक्चुअली हम भगवान के, संसार भगवान का, ये शरीर दिया है प्रकृति ने, प्रकृति भगवान की। किस पर्पज से दिया था? भगवान की सेवा के लिए। अब वो काम तो किया नहीं, उसमें तो बड़ी आंखें दिखाई। हमने जो 1 रुपया भी दिया है भगवान को, टन करके दिखा करके दिया, 100,000 रुपये जो भी दिए, लेकिन जब अपने एंजॉय के लिए खर्च किया तो देखते नहीं कितना जा रहा है, जाने दो, बरसने दो नोट। उसका परिश्रम जो किया था वो भगवान की दी हुई शक्ति से किया था हमने, उन्हीं की दी हुई इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब उन्हीं का दिया हुआ है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनञ्च, और उसको यूज कर रहे हैं सेंस एंजॉयमेंट में, तुरंत चार्ज लग जाता है। ये कर्म का नियम लगता है। फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा, अब जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म के नियम में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कर्म करने की जरूरत ही क्या है जब उसका पनिशमेंट मिलना है? तो सीधा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म क्यों नहीं करते, भक्ति क्यों नहीं करते? कोई फल नहीं मिलेगा, मुक्त रहेंगे और भगवान के धाम जाएंगे, परमानंद को भोगेंगे। लेकिन इतनी बुद्धि इन माया मोहित जीवों के पास तो होती ही नहीं है। वो उसको बुरा मानते हैं। अगर कोई ऐसे कह दे तो उनको बड़ा बुरा लगता है, कतई अच्छा नहीं लगता। तो अब तीसरा श्लोक। प्रभूत वीरो तृणगुल्म गह्वरे
कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चाशुरयोल्मुखग्रहम्। बिल्कुल फैक्ट है ये, ध्यान से सुनिए, भागिएगा मत। इस जंगल में, संसार रूपी जंगल में, झाड़ियों, घास और लताओं के झाड़ झंखाड़ से बने सघन कुंजों में, झुरमुटों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छर हैं। मच्छर मतलब कुछ लोग हमसे जलते रहते हैं, मौका मिलते ही काट लेते हैं। मच्छर हाथ पे नहीं बैठता, जिधर बैठेगा उसे पता है पकड़ लेंगे, जो भी। तो जलने वाले पुरुष ईर्ष्या दिखाते नहीं, छुपके रहते हैं और ऐसी जगह काटते हैं पता ही नहीं चलता, काट के भाग जाते हैं, बाद में मसलते रहो। तो ईर्ष्यालु पुरुष मच्छरों के समान काटते रहते हैं। हमेशा हम परेशान रहते हैं, यार मेरी इसको जलन हो रही है, परेशान कर रहा है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल दिखता है, गंधर्व नगर है नहीं, लेकिन वो इमेजिनेशन में दिखता है, उसको लगता है कितना सुंदर है। तो कभी कभी वो आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर चक्कर में पड़ जाता है। ये क्या है? देखो, भौतिक घर का है ना, जो हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ तो नाम का है, आजकल एक्चुअली गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी है। वहां सेंटर में कृष्ण तो है नहीं, तो जो लाइफ होती है वो तो भोगों के लिए होती है। तो भौतिक घर जो है वस्तुतः सकाम कर्म का क्षेत्र है। जीविका के उपार्जन के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करता है, उद्योग करता है, अपने को लगाता है, नौकरी करता है। स्वर्ग लोग जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े लोग कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धंधे में लगकर अपनी जीविका कमाने में लगा रहता है। इन कार्यों से अनेक अवांछित लोगों से पाला पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे संगति करने का मन नहीं है, बट बिजनेस डील करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है तो मिलना पड़ता है। जिनका आचरण मच्छरों के दंश के समान कहा जा सकता है। इससे समस्त विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसी पोजीशंस आ जाती हैं, हम जॉब करते हैं, हम व्यापार करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, यार बड़ी समस्या आ गई, आ जाती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, इसमें भी मनुष्य सोचता है यार घर बनाना है, विशाल घर बनाना है, आवास बनाने और स्थायी रूप से जीवन बिताने की कल्पना करता रहता है। इतनी प्रॉब्लम्स तो होती है, सभी जानते हैं कितनी स्ट्रगल है, फिर भी वो आशा नहीं छोड़ता। हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल कामयाब हो जाओगे, मौत सब कामयाब कर देगी। जितना इकट्ठा किया सब मठिया में आ जा बेटा, पासा समेट के फिर डाल देगी। ले नया जीवन कर, फिर से कमाई। पूरी पढ़ाई हो गई, पढ़ाई होने के बाद डिग्री मिल गई, बड़ी खुशी में जू 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 ठाक लग गया, एक्सीडेंट गया था, खत्म हो गई पढ़ाई। अब नेक्स्ट लाइफ में ये थोड़ी है वो डिग्री, अगले डिग्री के बाद डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, खत्म बेटे, दोबारा पढ़ो, अगर मनुष्य शरीर मिला तो। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। जड़ भरत जी ने जो पीछे भजन किया था वो मृग की योनि में उनको काम आया, वो ही अब जड़ भरत के रूप में काम आ रहा है। इसलिए भैया असली ग्रोथ यहाँ पर है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा में लगा, जन्म जन्म का हिसाब किताब बन जाएगा। तो कल्पना करता रहता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कई बार होते ना ऐसे डिजायर्स होती है, मेरा ड्रीम है मैं ऐसा घर बनाऊं, मैं बंगला बनाऊं, दूर से कार आए और ऐसी कार हो और स्विमिंग पूल हो और ऐसा हो वैसा। ड्रीम होते हैं अलग अलग लोगों के, बेचारे कर ही नहीं पाते कई बार तो पूरे। अच्छा पूरे हो जाए तो नाइट जिम आ जाते हैं, फिर वो उत्साह बढ़ता है ना, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ मिलने से लोभ बढ़ता है। तो सोने की उपमा प्रेत से दी गई है, जो आकाश में टूटे हुए उल्का की तरह दिखाई देता है। उल्का गिरती ना चमकती हुई, तो उल्का पिंड की
तुलना किससे की गई? सोने से, गोल्ड। एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होकर छिप जाता है। सामान्यतः कर्मी स्वर्ण या संपत्ति से आकर्षित होते हैं। यह उनकी उपमा भूत प्रेत और पिशाचनियों से दी गई है। ये इस गोल्ड के पीछे दीवाने जो हो रहे हैं। निवासितो यद्रविणात्म बुद्धिस् ततस्ततो धावति भोवटव्याम् क्वचिच्च वात्योत्थितपांसु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। अब देखिए आगे क्या स्थिति होती है। हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी आदि आदि, इनसे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये सब अपनी अपनी बात समझाना चाहते हैं ना, सब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरी ग्रिप में रहे। सच्ची बात तो यही है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे से बना रहे, क्योंकि इससे काम आएगा, इससे बहुत हम लाभ ले सकते हैं। तो भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं। अर्थात बवंडर आता है ना, खूब आंधी, दिखता नहीं कुछ, ढक जाती है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना धूल धक्कड़ जाता है। तो अर्थात जब काम वासना चढ़ती है सिर पर, तो अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष आकर्षण होता है। जब ये चढ़ता है जहर ना, तभी मीठा लगता है, वैसे मीठा नहीं लगता है। उस समय विशेष आकर्षण होता है, उसे विशेष रूप से रजो काल में मुग्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है। इस प्रकार अंधा होता है, ये अंधड़ है, आंधी चल रही है, उसकी उपमा है। इस प्रकार अंधा होने से उसे ये नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है, क्या कर रहा है, गया। तो कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि जो संग करते हैं गृहस्थ में आपस में, वही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। यदि वो सुख नहीं है तो लाइफ चलती नहीं ठीक से। ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट। यन्मैथुनादिगृहिमेधि सुखम हितुच्छम। भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को सेंटर में रख करके, देखो तेरे लिए तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। लड़ाइयां भी हो जाती हैं, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, बोले तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ इतना, दिन रात गधे की तरह लगा रहता है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं तुमको ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रानी की तरह रखना चाहता हूँ। फिर भी लड़ाई होती है, तुम मुझे क्यों टाइम दे रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो टाइम। हाँ, चलता रहता है, ये चलता रहता है। तो विशेष रूप से रजो काल में भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर अहर्निश श्रम करता है। शाम को आता है, कुछ देता है, मुस्कुराहट मिलती है चेहरे पर, तो कहता है मेरा जीवन सफल है। और कहीं कोक भवन में जाकर के बैठ गई तो दिन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। क्या हो गया बताओ तो सही, मुझसे क्या गलती हो गई। चैन नहीं पड़ता ना, अंदर अटैचमेंट है। तो बस उसके साथ संग करना ही एकमात्र सुख है। इसीलिए कर्मी हमेशा मित्र रूप में स्त्रियों के प्रति अथवा पत्नियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। कर्मी जो होते हैं उनको एंथुजियाज्म मिलता है। ये इसलिए तो आजकल ये जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, शॉप कहीं कहीं जहाँ भी है, कॉल सेंटर, सब जगह कहीं देखते हैं तो उनको वो सेट कर देते हैं, तुमसे लोग ग्राहक आएंगे। ये स्ट्रेटजी है। और निसंदेह जब तक वो संग नहीं करते उनका काम नहीं चलता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वो रसवला होती है, बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थाश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं उनके लिए क्या है, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो शास्त्र के अनुसार गृहस्थ में जाते हैं, और एक लव मैरिज करके मजे से जाते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो जो गृहस्थाश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं वो माह में, महीने में केवल एक बार रजोकाल के बाद
संतान की उत्पत्ति के लिए संग करते हैं बस, और कोई मतलब नहीं होता। यह है धार्मिक। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है, अब क्योंकि इतना समय गैप है तो जाहिर सी बात है कि तो बेचैनी तो होगी। उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित हो जाती हैं। जब बांध को में पानी बहुत बढ़ जाता है तो जब उसको छोड़ा जाता है, जब फ्लो बहुत प्रेशर हो जाता है, बांध के पानी को टूटने का डर होता है, तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है पानी ताकि वो बह जाए। इस प्रकार से ही समझ लीजिए, जब रोक दिया जाता है तो फिर ऐसा होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक नियमों के अनुसार गृहस्थ आश्रम भी बड़ा सुखकर होता है, बजाय आजकल के जो गृहस्थ बन रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उसमें एंथुजियाज्म, उत्साह नहीं रहता उतना, इसलिए कई उपाय करने पड़ते हैं। अदरवाइज नेचुरल है, आप मन को रोक लो कुछ दिन, उसके बाद फिर एक निश्चित समय पर जाओ, वो भी किसी उद्देश्य से, तो स्वाभाविक प्रेम बना रहता है। लेकिन वो सब आज कोई मानता नहीं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। ब्रेक तो तोड़ दिए बिल्कुल, लगे भी तो तोड़ दिए, ब्रेक लगने नहीं चाहिए। इसलिए ये कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है, ऐसा कामी पुरुष ये नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार उसके बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। एक्चुअली आजकल तो लोग बनाते हैं प्रॉपर इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, बट ऑलरेडी पहले से कैमरे लगे हुए हैं। अगर धर्म के विरुद्ध करोगे तो गवाही दी जाएगी। कौन कौन से कैमरे हैं? बहुत सारे देवताएं हैं, विशेष रूप से सूर्य देव द्वारा देखे जा रहे हैं। अगले जन्म में कर्मों के लिए उनका अंकन हो रहा है, सब नोट कर रहे हैं। ये धर्म के अनुसार चल रहा है कि ये अपनी मन मर्जी से चल रहा है। दिन में सूर्य है, अग्नि है, रात में चंद्रमा है, कई दूत कई हैं, कई सारे विटनेस हैं, साक्षी जो देख रहे हैं, वो सब लगे हुए हैं। एक साधारण सी संसार की सरकार कितनी चतुर है, वो सब हिसाब किताब रखती है कहाँ पर क्या हो रहा है। और जो परम सरकार है जिसने ब्रह्मांड बनाया, वो बिल्कुल लल्लू राम है। कैसे सोचते हैं कुछ लोग, उन्हें कोई अकल नहीं है, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। सब सब लगा रखा है सिस्टम, बच नहीं सकते। अगले जन्म के लिए उनकी तैयारी हो रही है, उनको क्या बनाना है, इसको कुत्ता बनाना है, इसको गधा बनाना है, इसको सुअर बनाना है, सब देख रहे हैं। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती हैं, क्योंकि इस जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होता है, इसलिए ये विज्ञान ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष, ज्योति की गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चलता है। यानी वो नक्षत्र हमारे हिसाब को देख रहे हैं ना, किस दृष्टि से देख रहे हैं। अब वक्र दृष्टि से देख रहा है महाराज ग्रह, क्यों देख रहा है? काम ही ऐसे किए तो देखेगा ना। पुलिस का आदमी सबको वक्र दृष्टि से देखता है क्या? जो गड़बड़ करता है उसको टेढ़ी आंख से देखता है। आप भी हर एक को वक्र दृष्टि से देखते हो क्या? घर में कोई ऐसा कांड कर दे तो सब उसको वक्र दृष्टि से देखेंगे, नहीं ये क्या है? तो ऐसे ही कोई गड़बड़ करता है तभी तो वक्र दृष्टि से देखा जाता है। तो ग्रहों की दृष्टि वक्र क्यों है? हमारे कर्म ऐसे हैं, ग्रहों का दोष नहीं है। कर्म सुधार लो, दृष्टि सुधर जाएगी उनकी। तो सूर्य चंद्रमा हर एक बद्ध जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं। समस्त ज्योतिपिंड वो गवाही देते हैं। नक्षत्र इसलिए बताते रहते हैं इसका क्या होगा, इसको क्या करना है। इसी के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन कामी पुरुष की आंखें तो बंद होती हैं, क्योंकि उसको बवंडर में वो काम की जो वेग होता है उसमें दिखाई देता है, आंखें बंद हो जाती हैं, ज्ञान खत्म। ये कभी नहीं सोच पाता कि उसके सारे व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों ग्रहों द्वारा किया जा रहा है। हम सीसीटीवी कैमरे में हो ना हो, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कैमरे लगे हैं जो हर जगह हैं। मान लिया आपने सब कैमरों को मात कर दिया, सबको धोखा दे दिया, लेकिन फिर परम नियंता भगवान परमात्मा सबकी आत्मा हृदय में बैठे हैं, वो वहां से कैसे बचोगे? जो मन में हम सोच रहे हैं वो भी उनको पता है, जो सोचने की तैयारी कर रहे हैं वो भी पता है, जो पीछे कर चुके हैं सब पता है। इसलिए किसी के साथ गड़बड़ नहीं हो रहा।
अरे उसने क्या किया था, उसके साथ ऐसा हो गया। आपने देखा क्या किया था, नहीं किया था? अरे हमने पूरा जीवन देखा है, हमारे साथ रहा था, वो तो ऐसा था वैसा था। इससे पीछे देखा आपने? पिक्चर क्या इतनी है? 3 घंटे की पिक्चर में 5 मिनट का सीन आपने देखा कि तो पिट रहा है, बड़ा अच्छा आदमी पिट रहा है, बेकार में पिट रहे हैं, पीछे क्या किया उनने देखा आपने? नहीं देखा। स्टेटमेंट देने में आ जाते हैं आगे, अरे भगवान तूने क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? किसी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, हम सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अब हमें ही सुधरना है, किसी को सुधारना नहीं है, हमें सुधरना है। ये न जानते हुए बद्ध जीव अपनी काम इच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, चलने दो, देखी जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों के होते हैं। तो अगला श्लोक हम लेते हैं। आप लोगों को खरी खोटी सुनने को मिल रही जड़ भरत जी के मुख से, मुझे गालियां मत देना महाराज, क्योंकि वो समर्थ हैं, मुक्त हैं, वो हमारी दयनीय दशा को देख रहे हैं, हम पर कृपा करके वो प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं। और भागवत में अगर हमने ये सब नहीं समझा तो जीवन व्यर्थ है। अदृश्य झिल्ली स्वन कर्ण शूल उलूक वाग्भिर्व्यथितांतरात्मा अपुण्य वृक्षान् श्रयते क्षुधारदितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित्। अब झींगुर सुने होंगे आपने, रात के सन्नाटे में जब कहीं जंगल सा होता है, ये कुछ प्रकृति का वातावरण होता है, आप फ्लैट में रहते होगे तो उतना नहीं दिखता होगा, बट जब थोड़ा सा नेचर के क्लोज आओगे तो रात में क्या होता है, झींगुर होते हैं। एक झींगुर होता है, आगे से दो लंबी लंबी मूंछ होती है उसकी, दो लंबी सी है, और वो मूंछें उठाता है। जैसे कॉकरोच होता है ना, तो कॉकरोच तो बहुत बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है झींगुर, और बड़ी साउंड करता है, अलग से साउंड होती है। झींगुर पहचान गए, अपनी पहचान गए, रात में बहुत परेशान करता है। हम रिकॉर्डिंग करते हैं कई बार, ऑडियो बुक बनाने के लिए पहले कर रहे थे, तो रूम के अंदर वो घुस जाते हैं, छेद के अंदर दिखते ही नहीं। अब आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है यार, सब तो बंद कर दिया मैंने, सब घुसे हुए अंदर जाकर चिड़िड़ू 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 बोलते रहते हैं, परेशान कर देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे निकालना पड़ता है। तो झिंगुर दिखते नहीं है, लेकिन महाराज कान खा जाते हैं, जी शोर मचाते रहते हैं। तो संसार रूपी जंगल में घूमते हुए इस बद्ध जीव को कभी कभी बिना दिखने वाले, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, अदृश्य झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, बड़ी कर्कश होती है, मधुर नहीं होती, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों से प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से विचलित हो जाता है। कब कड़वे वचन कोई बोल देता है, शत्रु बोलते, हमको परेशानी तो होती है ना, अरे पता है तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है तू, हाँ ले मैं रिकॉर्डिंग करके लाई हूं, अच्छा सुना, अब बड़ी कष्ट होता है। तो कभी कभी उसका हृदय इसके शत्रुओं के कटु वचनों जैसे प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित हो उठता है। उल्लू बड़ा कर्कश बोलता है। कभी कभी वो बिना फल और फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है, फल की आशा से, फूल की आशा से चढ़ जाता है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भूखा होता है, लेकिन उसे कुछ न मिलने के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। उसे पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन वो केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण केवल पानी के पीछे दौड़ता रहता है। ये जंगल की स्थिति है हमारी सबकी, कैसे समझें? तो श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि भागवत दर्शन उन लोगों के लिए है जो जलन से रहित हैं, जो जलते नहीं किसी को देख करके, वही भागवत का रस पी सकते हैं। और अगर जल रहे हैं तो फिर जलो, पहले आग पियो, उससे तो जलन होगी, टेस्टी खत्म हो जाएगा। मान लो जीभ पर आपने जलता जलता कुछ डाल लिया, जल गई जीभ, अब उसमें टेस्ट मिलेगा?
जीव जब तक जली हुई है वो टेस्ट नहीं दे सकती। तो महाराज जब तक ये दिल जल रहा है ना किसी को देख करके, ईर्ष्या हो रही है ना किसी से, तो वो व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। तो भागवत उन लोगों के लिए है जो परमो निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर है, मत्सरता नहीं है। ये संसार जलने वाले व्यक्तियों से भरा हुआ है, सबको पता ही है, सब देख रहे हैं, सबको डाउट रहता है यदि मुझसे जल रहा है, मुझसे जल रहा है, सबको पता है। यहाँ तक कि अंतरंगी हमारे क्लोज रिलेशन, बिल्कुल अपने घर के दांत काटी रोटी, अपना दोस्त जिगरी, अपनी पत्नी, पति, कहाँ तक बताएं, बच्चे, माँ बाप तक आजकल ऐसी स्थिति हो गई है। अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोगने वाले होते हैं, इसीलिए इनकी तुलना जंगल के झींगुरों की झंकार से की गई है। झींगुर दिखते नहीं लेकिन टॉर्चर करते रहते हैं। तो मनुष्य को झींगुर दिखते नहीं, उसकी ध्वनि आती रहती है, परेशान करती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना मत स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो उसे हमेशा अपने संबंधियों के कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी अच्छी खासी गृहस्थी है, तेरा दिमाग खराब हो गया, जब देखो मन लगी घूमती है, गीता पढ़ती रहती है, सुनने को मिलता है ये झींगुरों वाला हिसाब। ये संसार का स्वभाव है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वभाव है। कोई भी आगे बढ़ता है, कुछ करता है, दूसरे उसकी टांग खींचते हैं। कोई भी नेता हो, एक पार्टी जब सत्ता में होती है दूसरी टांग खींचती है, दूसरी सत्ता में होती है पहली टांग खींचती है, वो दोनों होती है तीसरी खींचती है, टांग खींचने वाली रहेंगे। ये स्वभाव है संसार का। पीठ पीछे निंदा करने वालों से जो मानसिक कष्ट होता है ना, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। सामने तो बड़े मीठे होते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, कहीं बात पता चल गई, यार क्या कह रहा है, तो वो ऐसा कह रहा है मेरे लिए, हाँ यार उसके लिए मैंने क्या नहीं किया और वो ऐसा कर रहा है, सामने तो बड़ा मीठा बनता है। बहुत बेचैनी हो जाती है, पगला जाता है आदमी। उसके बाद भी कभी कभी वो किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं होने से उसकी सहायता नहीं कर पाता, हेल्प नहीं मिलती उसको। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है और मरुस्थल के जल की खोज के लिए मरीचिका के पीछे दौड़ लगाने लगता है। ऐसे कर्मों से कोई ठोस लाभ नहीं होता माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने से, क्योंकि सारा गेम किससे डायरेक्टेड है? डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम पता है आपको? सारे गेम के, संसार के, जंगल के, माया देवी, माया महाठगिनी हम जानी। कोई प्लान सक्सेस नहीं होने देगी। अगर एक प्लान सक्सेस हुआ है तो उससे बड़ा प्लान निष्फल करने के लिए छोटी सी सफलता देकर आशा बढ़ा के बड़ा झटका देगी। तैयार रहिए। जिनको जीवन में बड़ा एंजॉयमेंट मिल रहा है, कह रहे हैं लाइफ बड़ी बढ़िया चल रही है, जल्दी झटका मिलने वाला है, चिंता मत करो, धीरे का झटका जोर से मिलेगा। ये संसार का स्वभाव है। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने के कारणबद्ध जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्वचित् द्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य गावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षैर्हृतासु। कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, अथवा खाद्यान्न ना होने पर, खाने को नहीं है ना कुछ, तो ऐसे लोगों से मन मांगता है जो दानी नहीं है, कंजूस है। उसके पास गए तो बड़ा कष्ट होता है, यार इसको कितनी रिक्वेस्ट की मैंने, जिंदगी में कुछ मांगा नहीं, आज इससे मांगने गया, उसने कहा था कि देख मना मत करना, सब कुछ कर सकता है, फिर भी इसने कहा नहीं। यार मामा ने तो कहा था मेरी सब चीजें तुझे दूंगा और तेरे लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, मामा जी चले गए, मामी जी कुछ कर ही नहीं, मामी जी ऐसी है, मामी जी वैसी है, मामी जी बदल गई है। ये होती प्रॉब्लम ना आदमी को। तो कभी कभी वो गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है, अथवा मेरे पापा ने कहा था लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे भाई को सब कुछ दे दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा ने, मैंने तो उनकी सेवा करी थी इतनी।
तो जो दावाग्नि होती है ये जलन गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है, दावाग्नि जैसी होती है। कभी कभी वो संपत्ति के लिए दुखी होता है जो उससे प्राणों से भी प्रिय है, और जिसका अपहरण साज सरकारी लोग आयकर के नाम पर करते हैं। टैक्स नहीं दिया तुमने, लाओ जमा करो। बड़ी प्यारी संपत्ति यार, छुपा छुपा के रखी थी, इन कलमों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया, लूट के ले गए। बड़ा कष्ट होता है आदमी को। सूर्य की झुलसती धूप में रहने से गर्मी का अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूदकर शांति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो नदी ऊपर से बड़ी तेजी से फ्लो, पहाड़ी नदी देखी होगी आपने, पहाड़ी नदी में कूद मत जाना। पहाड़ी नदी जो है वो बरसात आदि में बहती है और उसमें पत्थर बहुत होते हैं महाराज, और वो उथली होती है, गहरी नहीं होती। उसमें अगर आपने सोचा बड़ी गर्मी लग रही, क्या फ्लो है, बड़ी से लगाओ जंप, जी धड़ाम, जाते सिर टूटेगा, हाथ पैर टूटेंगे, हो जाएगा कल्याण। हड्डियां तोड़वाता है क्योंकि पानी उथला है, उसका सूखी ही है लगभग, उसमें हड्डियां टूट जाती हैं। इसी प्रकार से बद्ध जीव, संसार में आसक्त जीव, बद्ध मतलब हमारी इंटरेस्ट संसार के सुख को भोगने में है, तो यही बंधे हुए हैं ना, इसको बद्ध जीव कहते हैं। कृष्ण से तो कोई मतलब नहीं है। बद्ध जीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता रहता है। इसी प्रकार कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास कैसे होते हैं, सूखी नदी में कूदने के समान सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां टूटती हैं। कभी कभी अन्नाभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो दान देने में बड़ा कंजूस होता है या असमर्थ होता है, दोनों बातें हो सकती हैं, मिलता नहीं है कुल मिला के। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है, जिसकी उपमा दावाग्नि से की गई है। अब घर में जब रहते हैं तो क्या हम सुखी रहते हैं? ईमानदारी से बताओ, एक भी गृहस्थ मुझे बता दो, मतलब आज जो संसारी जो फैमिली लाइफ जो जी रहे हैं, उनके जीवन में बिल्कुल आनंद ही आनंद चलता रहे, उनके इंटरनल में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो एडजस्टमेंट ना कर रहे हो, एक भी गृहस्थ मुझे बता दो। कमेंट करके बताओ, जितने सुनने वाले हैं अड़ोस पड़ोस से और पूछ लेना, और फिर मैं उनसे बात करूंगा महाराज, ठीक है? उनका नंबर भी ले लेना। अगर कोई कहता है कि मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है हमारी लाइफ में, दोनों की बढ़िया पड़ती है। नहीं है महाराज, दुर्लभ है। जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। भारी कर के कारणों से अपनी आय छुपानी पड़ती है, सीए को रखना पड़ता है। किंतु सारे यत्नों के बाद भी सरकारी एजेंट कभी कभी इतने अलर्ट होते हैं, इतने बलशाली होते हैं कि बलपूर्वक मारते हैं, रेड और ले जाती हैं। बड़ा परेशान होता है, सोचता है यार सही कह रहे थे प्रभु जी, पहले मैं भगवान की सेवा में लगा देता तो मेरा कम से कम भगवान के दरबार में नाम तो लिखा जाता, सब ऐसे ही चला गया। ऐसा भी सुनने में आता है, तो भैया समय पर लगा देना चाहिए है तो। इस प्रकार, और ये धन भगवान की सेवा में लगने पर हमको सिक्योरिटी मिलती है। भरत महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा दिया, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। अम्बरीश महाराज ने सारा धन भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उनका लाभ हो गया। भगवान सिक्योरिटी देते हैं। संसार में लगाओगे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, खाया पिया मस्त, अपना काम बस, तुम भोगो अपने कर्मों को। तो इस भौतिक संसार में लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका ये प्रयास जंगल में लगी हुई आग में जलते हुए व्यक्ति के समान है। जैसे जंगल में आग लग गई, वहीं पे रह के कोई सुखी होना चाहे, जलना पड़ेगा। आपने ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, कनेक्शन हुआ ना तो जलना तो पड़ेगा। ये दोनों हैं, अटैचमेंट है, हम मिसअंडरस्टैंडिंग है, जलना पड़ेगा। कितनी पोजीशंस होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक डाउट आ जाता है किसी के घर डाला हुआ, तो ही जलना पड़ेगा। अथवा सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो भी जलना पड़ता है। जलना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। ये आ गए महाराज, क्षणिक सुख मिलेगा, उसके बाद जलना पड़ेगा।
इस प्रकार गृहस्थ, अच्छा इसकी लिमिट होती है, इसके बाद फिर वो खलता है। अभी तक आई लव यू 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 हो गया, थोड़ी देर होने दो, उसके बाद फिर तो एक व्यक्ति कहता है यार तेरे को यही काम है क्या, तो उसको और काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ यार। अगर एक जगह अच्छा लगता है दूसरे को प्रॉब्लम नहीं आती है, जलना तो पड़ेगा। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन प्रकृति के जैसे जंगल में कोई आग लगाना नहीं चाहता लेकिन आग अपने आप लग जाती है दावाग्नि, ऐसे संसार में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। गृहस्थ जीवन में वो बैलेंस बनाना चाहता है, दोनों चाहते हैं बनाना, बट फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रकृति के सुख दुख के नियम प्रत्येक व्यक्ति पर बरबस थोपे जाते हैं, लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी पर डिपेंड होना कितना लज्जा वाला काम है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निराश्रित रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में समर्थ हैं। उन्हें अपने भरण के लिए किसी न किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कलौ शूद्र संभवाः, और इस कलयुग में हर एक व्यक्ति अपने शरीर के पोषण के लिए अन्यों की कृपा पर डिपेंड रहता है। कोई कंपनी पर डिपेंड है, कोई जॉब पर डिपेंड है, कोई इस पर डिपेंड है, कोई इस पर डिपेंड ही है, सब इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। इसलिए सब शूद्र हैं। सबके अंदर फियर है यार, ये मेरी नौकरी न छुट जाए, मेरा ये काम धंधा चौपट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब क्या है। पहले हर गांव में एक मार्केट होती थी, व्यक्ति वहीं सेटिस्फाइड था, उसको वहीं से सब उसके रिसोर्सेज पूरे हो जाते थे। बड़ा व्यापार करना है वो अलग चीज है, बट मिनिमम जो उसकी नीड्स होती थी, थोड़ा खेत और गाय। ऐसे कितने लोग अभी भी हैं गांव में ब्रजवासी जो ब्रज के बरसाना से या वृंदावन से कहीं ब्रज के गांव से बाहर ही नहीं गए, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, कुछ नीड ही नहीं पड़ी। और आदमी जने कहाँ कहाँ अपने कमाने को पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है। तो सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। अपने देह के पालन के लिए तो कहीं भटकने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि पहले थी। कैसा शासन है, बासी सब्जियां मिलती हैं सड़ी हुई, और क्या क्या पेस्टिसाइड्स, क्या क्या दवाइयां डाल डाल करके जहर खिलाया जा रहा है, और वो भी आग लगी पड़ी है भागों में। दाल इतनी 100 किलो रुपए होगी, कितना क्या क्या हो गया। कभी जाना पड़ता है तो पता चलता है इतना अच्छा हो गया, मतलब 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी तो 100-200 रुपए में, 250 रुपए आग लग रही है। तो डिपेंड हो रहे हैं हम। श्रीमद् भागवत, अच्छा किसान भी अपने बीज पर डिपेंड नहीं है, अपना बीज नहीं है उसके पास, उसको बीज लेना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कोई नहीं बचा, सब डिपेंड हो गए, सब शूद्र हो गए। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में सरकार कर तो लेगी, टैक्स तो लेगी, लेकिन बदले में जनता का कल्याण नहीं देगी जो होना चाहिए। कोई सी ले आओ सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा अच्छा कहीं होगा, थोड़ा अच्छा किसी में माइनस प्लस, किसी में माइनस प्लस, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब इस सरकार में कुछ पॉजिटिव है तो उसमें कुछ पॉजिटिव थे, इसमें भी बहुत नेगेटिव है, उसमें भी बहुत नेगेटिव थे। तो भैया कहीं भी चले जाओ, कली में तो प्रॉब्लम रहेगी। जब तक एक शुद्ध भक्त, एक भक्त जो गीता को समझता है, जानता है, समझता है, जिसके जीवन में उतरी हुई, जो निस्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति जब तक राजा नहीं बनेगा ना, तब तक वो यही सोचेगा इतने करोड़ खर्च करके मुझे पोजीशन मिली है तो उसका इतने गुणों में क्यों ना निकालूं। सिस्टम ही ऐसा हो गया है। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी, कम बरसात होगी, जिससे अन्न का अभाव होगा, और सरकार द्वारा लगाई गई करों से जनता बहुत पीड़ित होगी, और फिर अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि छोड़ छाड़ के जंगलों में भागी जाएगी जनता। ऐसा होना निश्चित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला श्लोक है शूरैर्हतस्वः क्वच निर्विण्णचेताः शोचन् विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम्
क्वचेच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने, बड़े होते हैं उनकी बात सुन अब बॉस ने लगा दी डांट। कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लग गया, बॉस ने लगाई डांट, कोई तो काम नहीं कर रहा ढंग से, ये सब होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है कुछ भी है, तेरी सैलरी काट लूंगा मैं। डांट लगा के सुनना पड़ेगा। तो कभी कभी अपने से बड़े या बलवान व्यक्ति द्वारा हारना पड़ता है, पराजित होने के कारण अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे बहुत दुखी हो जाता है। ये सब सिचुएशन संसार में होती है ना, वही बता रहे हैं। क्षति होने पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी कभी बेहोश तक हो जाता है, इतना सदमा लगता है, बेचारा अचेत हो जाता है। हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उसको बोतल चढ़ानी पड़ती है, तब बेचारे को होश आता है, यार मेरा सब कुछ लूट लिया उसने। कभी कभी वो ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करने लगता है। वो सोचता है यार कभी ऐसा होगा, मैं इतना आलीशान घर बनाऊंगा, मेरी पत्नी ऐसे रहेगी, मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे, इनके लिए एक एक बंगला बना दूंगा, उसके लिए वो रूम कर दूंगा, उसके लिए वो रूम कर दूंगा, ऐसे प्लानिंग चलती रहती है। यदि ऐसा हो जाए तो वो अपने को बहुत संतुष्ट समझता है, लेकिन ऐसा तथा कथित सुख कितना होता है, क्षणिक होता है। इतनी लेबर करी थी, यानी इतना कष्ट भोगा था, थोड़ा सा सुख मिला घर बनने के बाद, उसके बाद घर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब झगड़े शुरू हो गए। यार इतना बढ़िया घर बन गया, तुम लोगों को मिल गया, मैंने पूरी लाइफ बना दी बनाने में, और अब तुम झगड़ रहे हो आपस में, क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को? बोले नहीं हम तो सेपरेट रहेंगे, हमारे बस की नहीं रहना। अब क्या करेगा बताओ। तो महाराज संसार में ये तीनों गुण विषम रहते हैं ना, तब संसार होता है। आप सृष्टि के प्रक्रम में समझ चुके हैं ना, रहस्य समझ लो। ये तीनों बैलेंस में कभी नहीं रहेंगे, बैलेंस में आते ही संसार खत्म, फिर वो महाप्रलय हो जाएगी, भगवान के धाम जाओ। बैलेंस आ गया तो लाइफ खत्म, इसलिए ये गड़बड़ तो रहेगी, जलना पड़ेगा संसार में रहना है तो, और पीसफुली रहना है, सम अवस्था में रहना, तो चलो बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम। इस श्लोक में गंधर्वपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच कुछ बहुत बड़ा किला दिखाई देने लगता है, इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व केवल मन में होता है। कभी कभी ऐसे इमेजिन करता है कि यार ऐसा लग रहा है जी बहुत बड़ा महल लग रहा है, ओ यार ये तो बेल बूटे ऐसे बने हुए थे, लग रहा था ऐसा। धोखा हो जाता है कई बार, अगर आप जंगल में गए हो कभी तो कई बार भ्रम हो जाता है, हम सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। केवल मन में उसके होता है, सच्चाई में कुछ नहीं होता। इसे गंधर्वपुर कहते हैं। इस संसार रूपी जंगल में बंधा हुआ जीव कभी कभी बड़े बड़े किले और गगनचुंबी यानी बड़ी बिल्डिंग प्रसादों की कल्पना करने में अपनी शक्ति नष्ट करता है। इनमें अपने परिवार से सदा सुखपूर्वक रहने की आशा करता है, बांधता है आशा, लेकिन प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देते, कभी न कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो ऐसे किलों में प्रवेश करता है, बाई चांस सफल हो गया, तो क्षण भर के लिए तो अपने को सुखी मानता है, आज मैं सफल हो गया, मेरी जिंदगी मैंने सब कर लिया। लेकिन जैसे ही मृत्यु के समय से किला छोड़ना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है। यार इतनी मेहनत करके, हमारे यहाँ एक साधु थे, तो उन्होंने बड़ा परिश्रम करके जो है कुटिया बनाई, बहुत समय से भटक रहे थे जहाँ था, उन्होंने कुटिया में बहुत मन था उनका, कुटिया बनाई अपनी, मतलब एक घर बनाया, और बनाने के बाद कुछ ही दिनों में फूड पॉइजन हुआ, चले गए, रह भी नहीं पाए। सांसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यापति कैसे कहते हैं, ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है, मरुस्थल में, रेगिस्तान में कोई बहुत प्यासा हो और ऊपर से सूरज तप रहा हो, तो ताप कम करना चाहे तो तातल सईकत बारी बिंदु समसुत मित रमणी समाज, उसके लिए जैसे एक बूंद टपका दी जाए उसके ऊपर, उसको अगर जल रहा है तो सिर्फ एक बूंद टपका दो, अथवा प्यास लगी तो एक बूंद जीभ पर टपका दो, इससे क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी।
इसी प्रकार से, हाँ लेकिन उतना फील तो होगा ना कितना ठंडा है, बढ़िया है। तो मरुस्थल सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है। यदि मरुस्थल के ताप को घटाना चाहें तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव होगा? पानी का महत्व तो है, लेकिन एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं होती। संसार में सुख तो है, लेकिन थोड़ा सा है, दुख बहुत सारा है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, लेकिन तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन पूरी थोड़ी सी होती हैं। आप नोट करो अपनी जीवन बचपन की कितनी इच्छाएं पूरी हो गई। सारी पूरी तो नहीं हो पाती ना, इच्छाएं बहुत डिमांड हो जाती है। भगवान कहते हैं यार पूरी करा दूंगा, रुक जा रुक जा, लेकिन हम तो लगाए जाते हैं लाइन लाइन, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, सब पूरी नहीं हो पाती। गृहस्थ जीवन मित्रों और समाज के सुख की तुलना में जलते हुए रेगिस्तान में पानी की बूंदों के समान है। पुत्र है, पत्नी है, हमारी फ्रेंड्स सर्किल है, बहुत कुछ है जो भी है, एंजॉयमेंट की चीजें, मन को शांति देने की पानी की बूंद के समान है। सारा दुख कुछ काल के लिए हमको लगता है कि क्षण हम डूब गए, भूल लिया हमने, तो भूल गए, लेकिन फिर वहीं पहुंचते हैं। सारा संसार सुख पाने के लिए लगा हुआ है, सब लगे हुए प्रयास में, क्योंकि सुख तो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, सुख तो हम सबको चाहिए, हमारा अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इस संसार के संपर्क में आने के कारण हम भ्रम में भटकते रहते हैं, जंगल में भटकते हैं, संघर्ष करते हैं। कुछ काल के लिए वो सुखी हो जाते हैं, कोई प्रबल शत्रु आता है सब लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े व्यापारी सहसा दिवालिये बन जाते हैं, करोड़पति रोड पर आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो भी ये संसार की प्रकृति ऐसी ही है कि मूढ़ लोग, हम जैसे मूर्ख लोग इसके प्रति आकर्षित होकर आत्म साक्षात्कार के असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी जहां अमृत का समुद्र है, आनंदाम्बुधि, आनंद का अम्बुधि समुद्र है, जहां उस जगह को छोड़ करके हम एक बूंद सुख की आशा में बहुत सारी किरकिरी भोग लेते हैं। अरे भैया ये शहद की बूंद है, अरे वो दुकान पे पड़ी हुई है, वो ले ले, नई शीशी, बोले नहीं ये बूंद गिर गई है ना, वो किसी ने देखी थी शीशी गिर गई थी, शीशी को चाटेंगे हम, दूर में लेकर यूँ चाटे हैं, मिठास तो आती है, मना नहीं कर रहे, लेकिन किरकिरी कितनी घुस गई मुंह में। ऐसे संसार का सुख है, इसमें कुछ नहीं है। ये जंगल के वर्णन कर रहे हैं महाराज जो है जड़ भरत, और उनसे आगे अगला श्लोक है, चलन क्वचित कंटक शर्करांघ्रिर्नागा, शर्करांघ्रिर्नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते, पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय। कभी कभी जंगल या व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जंगल के व्यापारी, लेकिन अपर्याप्त पदत्राण के कारण, पैर में जो है उनके मान लो कुछ पहनने को ना हो तो बड़ी परेशानी होगी। ऊपर चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अब क्या होंगे, पैर में कंकड़ गड़ेंगे, कांटे गड़ जाते हैं, इससे बड़ा उदास हो जाता है वो व्यापारी जिसके पास पदत्राण नहीं होते। तो कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वो कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त होता है तो अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर उठता है। बड़ा भूखा था, आज सुबह बॉस ने लगा दिया काम में, बोले काम पूरा करके जाना है, फाइल पूरी करके जाना है, टास्क पूरा करके जाना है, ये पेपर मेरे उसमें जहाँ जमा करके आना, आज ये काम पूरा लगा दिया। अथवा कोई डील करनी थी और वो क्लाइंट लेट हो गया और उसके लिए वेट कर रहे हैं, घर पे पत्नी याद कर रही कब आएंगे, लेट नाइट हो गई, अब सुबह से खाया नहीं था, वो लंच का कुछ चक्कर पड़ गया था और वो खराब हो, कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब भूखा है, शाम को आता है, अरे तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं। हमें क्या पता था, हम सोचा आप होटल से खाओगे। अरे तो तुम्हें पता है अब कहाँ, होटल में इतना बिजी था, मैं तुम्हें बताया था मैं इतना बिजी हूँ, उसमें कैसे तुम सोच लिया। और अब प्यार से बोलती है नहीं बनाता हूँ, तो गुस्सा करता है, कुटुंबियों पर बिफर उठता है। ये सब चीजें हैं संसार में, क्या बताएं इनके बारे में।
तो मनुष्य समाज अपने समाज में महान शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, लेकिन ये कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, वो पहाड़ी हैं, उन पर चढ़ना पड़ता है। पादत्राण मतलब मन को इसमें प्रभावित ना होने दे। जैसे पाद में त्राण होता है, त्राण मतलब रक्षा करने वाला जूता होता है, तो हम आराम से पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, कवरिंग हो तो। नंगे पैर कैसे चढ़ेंगे, परेशानी होगी, चढ़ेंगे भी तो। ऐसे ही ऊंची पहाड़ी ऊंची कामना, हमारी प्लानिंग्स, बड़ी प्लानिंग करते हैं लोग, बड़ी लंबी लंबी। हमारी प्लानिंग ठाकुर जी ने कर रखी है, हमें टेंशन नहीं है। आप लोग अपनी प्लानिंग करते हो, सबकी प्लानिंग एक्चुअली ठाकुर जी ने कर रखी है, लेकिन हम जो प्लानिंग करते हैं वो बड़ा सा पहाड़ बनाते हैं। उस पर चढ़ने के लिए अब चुभन तो होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कामना को पूरी करने में, तो पादत्राण होते नहीं हैं, तो बीच बीच में कष्ट होता है, कांटे पत्थर चुभते रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से दी है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना माने भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने के प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बाद भी अपनी फैमिली में सबको सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, उसके बाद भी 99.9% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। ये थोड़ा समझ रहे हैं बात को या नहीं, हल्के में मत लेना इस बात को। माया की स्ट्रेंथ देखिए, माया की स्ट्रेंथ। 99.9% लोग असंतुष्ट हैं, पारिवारिक जीवन से दुखी हैं, फैमिली लाइफ से दुखी हैं। फैमिली लाइफ का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ में रहकर प्रॉपर पालन करने। फैमिली मतलब कहीं भी यूनियन है ना हमारा अपोजिट सेक्स के साथ, कोई भी हमारा एक ग्रुप है ना, वो पारिवारिक जीवन ही है, वो परिवार है हमारा। वो संतुष्ट नहीं है अगर कृष्ण बीच में नहीं है, सेंटर में। तो पाश्चात्य देशों में, फॉरेन कंट्रीज में तो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन बचा ही नहीं, वहां तो खत्म ही हो गया। तलाक की अनेक घटनाएं होती रहती हैं, बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। बच्चे को पता ही नहीं कि मेरे पापा कौन से हैं, मम्मा के पास इतने सारे पापा आए, मेरे पापा कौन से पता ही नहीं, छोड़ देता है, यार तुम छोड़ो, मैं अकेला ही ठीक। विशेष रूप से इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है ना। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, क्योंकि बीच में भगवान थे तो निभ जाता था, स्वार्थ नहीं होता था, परमार्थ होता था, निभ जाता था। अभी स्वार्थ आता जा रहा है, यार मैं कमाऊं, ये खाली बैठ के खा रहा है। पत्नी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने में तो हम राज कर सकते हैं, क्यों तुम फालतू में मेंबर्स। बोले मेरे भाई बहन होंगे यार, अब टाइम बदल गया है, ये सब तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दिमाग हमारे घूम जाता है और फिर जाता है। अब सिमट गया ना। नहीं तो एक व्यक्ति कमा करके बाकी व्यक्ति खा लेते थे, ऐसा था परिवार का, संतुष्ट थे। तो इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमट रहा है। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आत्म सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन रहता भी है तो भी परिवार में इससे कोई प्रसन्न नहीं रहता है। फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना पड़ता है। पंचशोर्ध्वं वनम व्रजेत, मनुष्य को चाहिए कि 50 वर्ष की आयु के बाद घर त्याग दे, वृंदावन चला जाए। वृंदावन में जाकर के कोई नया अफेयर शुरू ना कर दे, वृंदावन में जाकर के ठाकुर से अफेयर करे, फेयर करना चाहिए। ये श्री प्रहलाद महाराज का कहना है, जो 7वें स्कंद में उपदेश देंगे, सुन लेना। रूपा जी कह रहे हैं हमने वृंदावन का मंदिर बनवाया, आ जाओ, लेकिन अभी बहुत पॉपुलेशन हो गई है और बहुत से लोग आके रह रहे हैं, तो ब्रह्मचारी तो फिर भी आके रह जाओ, लेकिन गृहस्थों के लिए भी व्यवस्था नहीं है। रूपा जी ने सोचा था और उनकी इच्छाएं तो बहुत थी, बट अभी प्रेजेंट ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं है। आप बाहर रह करके ले सकते हो और अपना भजन कर सकते हो। अल्टीमेटली भजन तो हमें ही करना है। मंदिर का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप जाइए, मंगल आरती, संध्या आरती सब जाइए, क्लासेस सुनिए, मंदिर में प्रसाद होता है, थोड़ा सेवा कर दीजिए, प्रसाद मिल जाएगा, और कुटिया में आके भजन करो। कोई मतलब नहीं दुनिया से,
ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 50 की बात तो करना ही चाहिए। कौटुंबिकः क्रुध्यति वै जनाय, मतलब आदमी पागल हो जाता है, कभी भी गुस्सा आता है बेचारी पत्नी पर, बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। कहीं से निकली है खिसियाहट, बच्चों पर, पत्नी पर। कहीं परेशानी हुई, बॉस ने लगाई डांट, बॉस की डांट को लेकर के इसने लगाया पत्नी पर, पत्नी ने कहा कहाँ डालूं, झेड़ने के बच्चे पर। बच्चे ने कही मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई सभी बड़े डांट रहे हैं, मेरे को मिला। तो वो अपने खिलौनों पर तोड़ता है, खिलौनों पर निकालता है सारा गुस्सा। खिलौने टूट गए, गुस्सा खत्म हो गया। वो ऊपर से आता है, फोर्स हल्का होते होते बच्चे तक, और फिर खिलौने पे खत्म हो जाता है। आता है ना ऐसा। ये है संसार। अच्छा लड़ाई हुई, सुबह सॉरी, सॉरी यार मैं तुमको बहुत कुछ कह दिया, नो प्रॉब्लम यार, मेरे से भी गलती हो गई, आई लव यू, आई लव यू। फिर ठीक चलती गृहस्थी। फिर कभी बाढ़ आती है, उसमें सब बह जाते हैं, फिर सामान्य स्थिति, फिर यही गृहस्थी है संसार की। पत्नी और बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, लेकिन पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। ये भी सिचुएशंस हैं कि बढ़िया मेहनत करता है बेचारा सुबह से शाम तक, लेकिन अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, एक छोटी सी कामना पूरी नहीं कर पाता, पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता। अंदर उसको मानसिक रूप से कष्ट तो होता ही है ना। सुख कहाँ है, भले ही पत्नी बच्चे कुछ ना कहें, लेकिन वो अंदर से असंतुष्ट रहेगा। ये संसार का सुख है, लेना हो तो लो आराम से, नहीं तो अपने घर चलते हैं, चलो पत्नी बच्चों समेत चलो अपने घर, वहां कोई टेंशन नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छिन्नदारः द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्, पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा, तलाक द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध तोड़ लेता है। यदि तोड़ना है तो हंसी हंसी क्यों नहीं करते। अब भैया तलाक लेना ही है, संबंध तोड़ना ही है, तो हंसी हंसी क्यों नहीं करते, खुशी खुशी। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से अच्छा होता है। ये तलाक जो है बड़ा गड़बड़ है, इससे अच्छा है हमारे शास्त्र में दे रखी व्यवस्था, उनको पता है सिस्टम। 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन, ट्राई ट्राई करो कि एंटर मत करो आग में, कोशिश करो बचो। क्षमा में जलने की जरूरत नहीं है परवानों, ऐसे ही मस्त रहो। जितने बच जाते हैं बच जाते हैं, जो नहीं बच पाते उनको क्षमा का संग करना ही है, परवाना बनना ही है। तो आ जाओ गृहस्थ जीवन में एंट्री करो, 2-4 बार एंट्री करके, मतलब कुछ समय तक एंट्री करके, और थोड़ा सा प्रेम करते हुए जब पतंगा आता है एक बार झुस से जल जाता है, पर हिम्मत करके उठता है, फिर झुस से जल जाता है, उसके बाद पर उसके जल जाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो जब ऐसे आपका मन ठंडा हो जाए, यार यहाँ तो सेटल हो ही नहीं रहा है, लाइफ पूरी ऐसी चलेगी, एडजस्टमेंट ही करना पड़ रहा है, जब पजल हो जाए, समझ में आ जाए यहाँ सुख नहीं है, तो पंचशोधम तलाक, तलाक की व्यवस्था है। वो क्या है, अब सहमति से, देखो देवी जी हमने पूरी व्यवस्था आपकी कर दी है, आराम से रहिए, बच्चों की सब जॉब अब लग गई है, सब नौकरी लग गई है, व्यापार है तो व्यापार बढ़िया हो गया है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम्हारे नाम से मैंने इतनी जो है LIC की पॉलिसी कर दी है, ये एसेट डाल दिया है, जो भी है, अब मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ बंधु भजन करने, मैं लाइफ पूरी होगी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ऐसे कह करके और वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, ये हमारी तलाक की व्यवस्था है, ये हंसी खुशी तलाक होता है। और आजकल जो लेते हैं वो तो अलग है। तो हंसी खुशी लेना चाहिए, बलपूर्वक से तो अच्छा ही होता है ना, लेकिन पारिवारिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि निश्चित आयु में पारिवारिक प्रपंचों से अलग हो ले और श्री कृष्ण पर पूरी तरह डिपेंड हो जाए, इससे जीवन सार्थक बनता है। नहीं तो कुत्ते की जिंदगी होती है आदमी की, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता उसको, ऊपर से लाड़ प्यार भले ही कर लें, लेकिन अंदर से कहते हैं बाबूजी अब बहुत परेशान हो गए हैं, क्या भगवान इनको उठा ही ले तो अच्छा। हाँ ठीक है, समझ रहे ना, कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष ही परेशानी होती है, अलग अलग सिचुएशंस है ना, अलग अलग रेशियो होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। बुढ़ापे में किसी को पसंद नहीं किया जाता है, केवल उसको पसंद किया जाता है जिसके हृदय में प्रेम अग्नि जल रही है, कृष्ण प्रेम लबालब भरा है, जो रस का दान कर रहा है। ऐसे संत बुढ़ापे में भी पूजे जाते हैं,
जिसके हृदय में कृष्ण आ गए वो हर परिस्थिति में पूजा जाता है, आदर होता है, सब उसको चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं है उसको तो पता ही है आप लोगों को क्या हालत होती है। तो इस प्रकार ये हमारा नवा श्लोक अभी शुरू हो रहा है, तो भी आगे बढ़ाएं, समय तो हो गया है, तो 9 बज गए इसलिए नवा श्लोक नहीं ले रहे। 9 9 9 9 मना कर दिया, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि इतना ही पच जाए बहुत है महाराज, आपने ऐसा ऐसा सुना दिया तो हमारी लाइफ ही खराब हो गई। इतनी मेहनत करके हमने सब कुछ किया और आप तो कह रहे हो सब बेकार हो गया। बेकार कुछ नहीं हुआ, जिस एंगल से, जिस दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं ना, वो दृष्टि अब चेंज करनी है। अभी तक हम देखते हैं संसार मेरे सुख के लिए है, तो कोई भी हमारे सुख के लिए नहीं है, सब अपने सुख के लिए है। बच्चा अपना सुख देख रहा है, पत्नी अपना सुख देख रही है, पति अपना सुख देख रहा है, हर एक रिलेटिव सोच रहे हमारा कैसे टांका भिड़े, कैसे सही रहे, हिसाब किताब अपना बने। सब अपना सेटलमेंट देख रहे हैं कि कान खोल कर सुन लो, और समझते भी हैं हम, बट एडजस्ट किए हुए हैं, इसलिए संसार में सुख नहीं मिलेगा। ये सब भौतिक दृष्टि है। इसके अलावा हमें करना क्या है, अब अपनी साइड चेंज करनी है, दृष्टि बदलनी है, सृष्टि बदल जाएगी। ये संसार ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी स्वार्थी हूँ, सब स्वार्थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए सबके स्वार्थ की पूर्ति मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ के लिए उतनी दो, एक्स्ट्रा उनको समझाओ बच्चा ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है, और तुम्हें ज़्यादा इच्छा है तो जाओ अपनी मेहनत करो, तुमको जितना चाहिए मटेरियल लेवल पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी दे रहे हैं, उसके अलावा भजन करो मिल करके साथ में सब, और परमानेंट सॉल्यूशन हम तुमको दे रहे हैं। इस संसार में तो कुछ भी देने के बाद भी अधूरा रहता है, लेकिन एक बार कृष्ण जीवन में आ गए, कृष्ण भक्ति आ गई, तो कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी। पायो परम विश्राम, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिसे प्राप्त करके इससे बढ़िया लाभ कोई मानता नहीं है। ऐसे ये उसको शिक्षा दो, अपनी पत्नी को, पति को, बच्चे को, रिलेटिव्स को, सबको दो। परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे बेटा, तुम्हारा हमेशा का इंतजाम हम कर रहे हैं, आप समझो इसको, उसको कन्विंस करो। ये है कृष्ण भावना। इस दृष्टि से सबको समझाते हुए आप आगे चलिए। फिर जब नहीं समझना चाहते, फिर हम उनका क्या कर सकते हैं। उनको गिरना ही कुएं में है, आग में कूदना ही है तो जाओ कूदो। हमने तो आपको समझा दिया, आपकी व्यवस्था कर दी, आगे बेटा तुम्हारी लाइफ तुम जियो, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें जाकर घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी जलेंगे। पता है आग में जा रहा है, आप समझा रहे हो, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो जलने दो, फिर क्या कर सकते हैं। व्यवस्था कर दो, ले बेटा तेरा ये हिस्सा, तू जा तेरा काम कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फटे गले से जैसी आपको बातें सुनाई जा रही हैं, वो फटे गले से सुनानी में अच्छी लगेंगी। मधुर बातें हैं कि नहीं ना संसारी लोगों के लिए, लेकिन जो भक्त है उसके लिए बड़ी मधुर है। उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो सच में संसार में भ्रम में पड़े हुए थे, कन्फ्यूजन में है क्या, उनको संसार की रियलिटी पता चल जाएगी और वो खुश हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी देर झेला, और जैसे रोज झेलते हैं ऐसे झेल लिया। कथा तो मधुर है लेकिन हमारी स्थिति मधुर नहीं है। तो अब विश्राम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए हम मधुर मधुर भगवान की, भागवत जी की आरती करें। क्यों आरती करें? क्योंकि इनकी आरती से हमारी आरती, आरती अर्थात कष्ट चला जाएगा। संसार को सुख मान करके हम दुख भोग रहे थे, ये सुख मिलेगा मिलेगा, एक दिन कामयाब होंगे, अब वो भ्रम हमारा नष्ट हो गया, भगवान भागवत की कृपा से नष्ट हो गया। इस बात का धन्यवाद देने के लिए हमें भागवत जी की आरती करनी चाहिए। तो ये आरती करें।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि आरती अति पावन पुराण की, आरती विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी, हृदय भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजानकी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णववृंद की जय। रामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति तुलसी महारानी की जय। जगदम्बा नाम से कीर्तन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई भक्ति तुलसी महारानी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री
सीताराम लक्ष्मण मांझी महाराज की जय। श्री श्री गौरताई की जय। सभी कृतज्ञ भक्तों की जयकार हो, सभी कृतज्ञ भक्तों की जयकार हो, सभी कृतज्ञ भक्तों की जयकार हो। गुरु गौरांग की जयकार होने हो। प्रमाण श्री ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजस्या विराविर्भगवज्रनक वज्रनिश्र कर्माशयानुरन्धय रन्धय तमो रसरसं स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठां भक्ति विघ्न विनाशक श्री सिंह भगवान की जय। भक्ति श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल प्रातःकाल फिर मिलते हैं सुबह लगभग 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।